चलिए समझते हैं मिडिल ईस्ट के इस हैरान करने वाले संघर्ष को कि ईरान अपने पड़ोसियों पर ही क्यों हमला कर रहा है। सवाल ये है कि अगर ईरान की लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है, तो वो कतर और कुवैत जैसे देशों पर मिसाइलें क्यों दाग रहा है। ईरान का कहना है कि उसके निशाने पर ये देश नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी और इजरायली फौजी ठिकाने हैं। लेकिन इन देशों में अमेरिका के इतने बड़े मिलिट्री बेस हैं ही क्यों। इसकी कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखिए, ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद पहले ब्रिटेन ने कंट्रोल किया और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने। अमेरिका दशकों से यहां बड़े बेस बनाना चाहता था, पर बात बन नहीं रही थी। फिर एक शख्स की एंट्री हुई। ईरान इराक जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने अरब देशों का अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने से साफ मना कर दिया। जवाब में कुवैत ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया। सद्दाम ने इसे साजिश समझा और हमले का मन बना लिया। तो इसका अमेरिकी बेसों से क्या लेना देना। यहीं अमेरिका ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला। माना जाता है कि यूएस ने पहले सद्दाम को हरी झंडी दी और फिर उसी हमले को बहाना बनाकर मैदान में उतर गया। अरब देश राजी हो गए। सद्दाम को कुवैत से तो निकाल दिया गया, पर अमेरिकी फौज वहीं रह गई। पिछले 35 सालों से ये बेस पूरे मिडल ईस्ट में अमरीकी ऑपरेशंस का सेंटर रहे हैं। और अब इतने सालों के बाद ईरान सीधे इन्हीं बेसों पर जवाबी हमले कर रहा है। ईरान ने कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे कई देशों में मौजूद अहम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक सिर्फ कतर में ही $1 बिलियन से ज्यादा कीमत का अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो गया। कहा जाता है कि ईरान पहले ड्रोन भेजकर एयर डिफेंस को उलझाता है और फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागता है। लेकिन क्या मिसाइलें आम जगहों पर भी गिरीं? इस पर दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं। ईरान का रुख एकदम साफ है। जब तक अमेरिकी बेस रहेंगे, ये जंग जारी रहेगी। तो सवाल ये है कि क्या एक बड़ी जंग अब होकर रहेगी। पूरा इलाका एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है।